नमस्कार दोस्तों, जीनियस जंक्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए बीएसटीसी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टेस्ट सीरीज लेके आए हैं हिंदी की, ताकि आपके टाइम बहुत कम है। बीएसटीसी वाले स्टूडेंट्स सुन लो ध्यान से, आपके पास टाइम बहुत कम है। मैं रीजनिंग की और हिंदी की टेस्ट सीरीज लगातार लेके आऊंगा आपके लिए, और राजस्थान जीके मैंने ऑलरेडी करवा दिया है और थोड़ा थोड़ा चलता रहेगा साथ साथ वो जीके भी। परंतु टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है, आप इसके लिए आप तैयार रहें, ताकि आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने अंक आ रहे हैं टेस्ट सीरीज में। ठीक है ना। हिंदी बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में आपको साथ ही साथ बताता चलूंगा कि क्या पहचान करनी है। आज हम संधि के लिए बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से एक टेस्ट सीरीज लेके आया हूं मैं, जो बीएसटीसी में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। हालांकि हिंदी सभी कंपटीशन एग्जामों में आती है, आपको पता है। आगे होने वाला एलडीसी एग्जाम में भी हिंदी आएगी जरूर, रीड में आएगी। उसी प्रकार से सारों को देखते हुए मैंने बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बनाया है। अब सबसे पहले देखो, पहला क्वेश्चन देखो, इसका क्या कह रहा है कि किस पद में अयदि संधि नहीं है। पहली बात तो आप ये ध्यान रखना सभी स्टूडेंट कि ये नहीं वर्ड नहीं पढ़ते बच्चे, सीधा है पढ़ लेते हैं और गलती कर देते हैं, सीधा डायरेक्ट आंसर टिक कर देते हैं और वो गलत हो जाता है आपका। सबसे पहले तो जो नहीं लिखा हो तो उस पर गोला बना लिया करो आप, ताकि आपको पता चल जाए कि इसमें नहीं पूछा गया है किस पद में अयदि संधि नहीं है। ठीक है ना। सबसे पहले तो अयदि संधि की मैं आपको पहचान बताता हूं कि अयदि संधि क्या होती है, ताकि आपको आगे भविष्य में कभी गलत नहीं होगी। अयदि संधि, अयदि संधि के अंदर क्या होता है, एक तो ये आवाज देख लेना आव की, या फिर अब, या आए, ये आवाजें आएंगी जब बोलोगे ना वर्ड को। ये आवाज ध्यान रखना, आव, अव या आए, ऐसे वर्ड अयदि संधि में ही आएंगे। सबसे पहले देखो, काटते चला करो, फिर आपकी संधि बिल्कुल सही आएगी। देवेश, इसमें छोड़ो एक बार। गायक देखो, भी इसको बोल के देखो, आय आ रहा ना बीच में, देखो ये रहा गाय, आय आ रहा है बीच में, बोल के देख लेना। ठीक है, इसको काट दो। यदि संधि है, ये तो उसने पूछा है, यदि संधि नहीं है। ठीक है, नायक में पूछो, देखो क्या आ रहा है, आय आ रहा है इसके अंदर भी, नाय आय आ रहा है। इसमें देखो पाव, आव आ रहा है इसके अंदर भी, देखो बोल के देख लेना इनको भाई, इनमें आएगा। यानी कि ये तीनों तो क्या है, अयदि संधि है। और उसने क्या पूछा अपने से, अयदि संधि नहीं है, तो ये देखो दवेश, सीधा पता चल रहा है ना आपको। काटना सीखो तब आपके आंसर सही आएंगे। आपको मैंने पहचान बता दी, अयदि संधि कभी भी सही गलत नहीं आएगी आपकी लाइफ में। आय, अब, आय, आव ये वर्ड आएंगे किसी शब्द के अंदर, तो वहां अयदि संधि ही होगी। ठीक है। अब ये द्वेष दे रखा है, द्वेष अलग है, अब बाकी अयदि संधि है। द्वेष में क्या अयदि संधि नहीं है। अब आगे देखो, अन्वेक्षण में, अन्वेक्षण शब्द में कौन सी संधि है। अन्वेक्षण शब्द में देखो, अयदि तो हो ही नहीं सकती, इसको काट दो, काटना सीखो वर्ड को। अयदि संधि तो हो ही नहीं सकती क्योंकि ये आवाजें नहीं आ रही है ना। ठीक है। उसके बाद देखो, वृद्धि संधि में क्या होती है। वृद्धि संधि की मैं आपको पहचान बताता हूं। इसके अंदर ऊपर दो मात्राएं लगी होंगी। वृद्धि संधि के अंदर ऊपर दो मात्राएं लगी होंगी। गुण संधि के अंदर एक मात्रा लगी होगी। और यण संधि में ये ध्यान रखना, य, व, र और ल, इन चार शब्दों के साथ में आधा शब्द जरूर लगा होगा, वहां पर यण संधि होगी। ये देखो अन्वेक्षण में वह दे रखा ना, ये रहा वह, इसके साथ क्या लगा हुआ है, आधा शब्द लगा हुआ है। इसके लिए ये कौन सी संधि है, यण संधि आएगी। ठीक है ना। आधा शब्द य, व, र, ल के साथ में अगर कोई भी आधा शब्द आ जाए तो वहां पर यण संधि ही होगी। ठीक है। आगे तीसरा क्वेश्चन देखो, परमोत्सव। परमोत्सव शब्द में कौन सी संधि है। देखो आपने कुछ नहीं देखना, जो मैं नियम बता रहा हूं। देखो अयदि संधि का मैंने बता दिया कि अब, आय, अब ये लगे होंगे तो वहां अयदि संधि ही होगी। ठीक है। यण संधि का मैंने बता दिया, ये चार वर्ड याद रखना, य, व, र, ल, इनके साथ में कोई ना कोई आधा शब्द जरूर लगा होगा, वहां पर यण संधि होगी। और क्या बता दिया मैंने। अब परमोत्सव में पूछा, देखो ऊपर कुछ नहीं देखना आपने, ये देखो एक मात्रा लगी हुई है ना, जहां पर एक मात्रा लगी हो वहां पर कौन सी संधि आएगी, गुण संधि। देखो दीर्घ संधि में बड़ी मात्रा यूज होती है, जैसे हिमालय हो गया, विद्यालय हो गया, बड़ी मात्रा लगी है ना, आ की या ऊ की। ठीक है। वृद्धि में मैंने बता दिया दो मात्रा लगी होगी, विसर्ग संधि तो है नहीं, एक अलग है। ठीक है ना। तो एक मात्रा जिसके ऊपर लगी हो वहां पर गुण संधि होगी। आगे चौथा क्वेश्चन देखो, अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है। देखो खुद पहचान करो, ये देखो यह दे रखा, मैंने क्या क्या वर्ड बताए हैं, यह, वह, र और ल, इन चार वर्डों के साथ कोई ना कोई आधा शब्द आ जाए तो वहां पर यण संधि होगी। ठीक है ना। गुण संधि हो ही नहीं सकती, काटना सीखो। गुण संधि में क्या बताया मैंने, एक मात्रा लगी होगी, काट दो इसको। यदि संधि में क्या होता है,
आय आव अव की आवाज आएगी, दीर्घ संधि में क्या होता है, बड़ी मात्राएं होगी, ठीक है ना। इसलिए ये गुण संधि है, गुण इसमें यण संधि है, सॉरी यण में क्या बताया मैंने, य व र ल से पहले आधा शब्द आएगा। ये देखो यह दीर्घ है, इससे पहले आधा शब्द आया हुआ है वह, इसलिए ये यण संधि है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो भाई, 5 क्या कह रहा है, किस शब्द में व्यंजन संधि है। सबसे पहले तो मैंने आपको, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं बात कि आप काटना सीखो। व्यंजन संधि देखो, पहली बात तो ये देखो, इनको काटो, व्यंजन संधि को तो बाद में करना, पहले काटना सीखो। ये नरेश है, ऊपर एक डंडा लगा हुआ है, इसका मतलब गुण संधि, ये काट दो, ठीक है। प्रत्यक्ष में देखो, ये यह दीर्घ है, यह से पहले क्या है, आधा शब्द है, तो यण संधि आ गई है, ठीक है ना। यह व र से पहले आधा शब्द आए तो यण संधि है, काट दी इसको। पावक देखो, आव की आवाज आ रही है ना, पाव, आव की आवाज आ रही है, यदि संधि है, ये भी काट दो, तो बच के आ गया आपके पास जगन्नाथ। ये जगन्नाथ कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। काटना सीखोगे तब आपका बिल्कुल राइट आंसर आएगा, कभी गलत नहीं होगा एग्जाम में, कोई भी लाइफ में एग्जाम दोगे आपको गलत क्वेश्चन नहीं होगा ये, बिल्कुल भी। व्यंजन संधि का पता चल गया, इन तीनों को काट दो। हालांकि व्यंजन संधि आपको मैं विस्तार से, मैंने पिछली वीडियो में हमने करवा रखी है, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक, आप उसको भी जाके देख सकते हो, जो पीछे हमने सबसे पहले संधि ही करवाई हुई है। संधि को जाके शॉर्ट, जब एग्जाम नजदीक है आपका तो आसानी से उस चीज को रिपीट कर सकते हो। उसमें सारी संधि मैंने बताई हुई है, स्वर संधि, विसर्ग और व्यंजन, जो 3 प्रकार है, और स्वर संधि के आगे जो भेद है 5, उनको भी मैंने करवाए हुए विस्तार से, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से करवाए हुए, इसी प्रकार से समझाए हुए, ठीक है। आगे अकेक में देखो, अकेक शब्द में कौन सी संधि है। पहली बात तो यही दिमाग लगा लो, अकेक में मात्राएं कितनी लगी हुई है, ऊपर 2 मात्रा लगी हुई है, ठीक है ना। 1 मात्रा हो तो गुण संधि होगी, 2 मात्रा हो तो वृद्धि संधि होगी। ये देखो वृद्धि, ये रहा, गुण तो हो ही नहीं सकती, काट दो। दीर्घ में मैंने बताया बड़ी मात्रा होगी, यदि आपको पता चल गया आय आव लगा होगा, हो ही नहीं सकता है ना। वृद्धि मतलब 1 से बढ़कर 1, ठीक है ना। ये बढ़ रही है ना, 1 मात्रा थी तो 2 हो गया, अकेक में कौन 2 मात्रा लगी है तो वृद्धि संधि होगी, ठीक है। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा है। अब आपके दिमाग में बिठा लो कि सर ने हमें वृद्धि संधि के बारे में क्या बताया, जिसके ऊपर 2 मात्रा लगी होंगी वहां पर वृद्धि संधि ही प्रयोग में की जाएगी। देखो गणेश में 1 मात्रा है तो गुण संधि है, ठीक है। आगे आगे देखो, हिमालय में देखो, मैंने बताया था हिमालय ये वृद्धि दीर्घ संधि होगी, क्योंकि ये देखो बड़ी मात्रा लगी हुई है, आ की मात्रा लगी हुई है ना, जहां पर बड़ी मात्रा लगी हो, बड़े आ की या बड़े उ की, वहां पर दीर्घ संधि होती है, ये दीर्घ संधि है। और ये 2 मात्राएं देखो, इसने वृद्धि संधि का उदाहरण पूछा ना अपने से, ये रही वृद्धि संधि की 2 मात्रा लगी हुई है। सज्जन तो कौन से है, व्यंजन संधि है, ठीक है ना, जिसमें डबल अंक संख्या आ जाए ना, जैसे डबल कै आ गया, डबल जय आ गया या डबल चय आ गया, तो वहां पर व्यंजन संधि ही होगी। अब आगे देखो 8वां क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है। 8वें क्वेश्चन में उच्चारण में कौन सी संधि है। उच्चारण में सबसे पहले तो काटा करो, जो मैंने आपको बताया, ठीक है ना। गुण संधि में क्या बताया है, 1 मात्रा लगी होगी, ठीक है। विसर्ग संधि तो है नहीं, विसर्ग संधि में आगे वाली वीडियो में बताऊंगा। वैसे आपको मैं बार बार कह रहा हूं, मैं बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक इन वीडियो का बना चुके हैं हम, ये वीडियो सारी की सारी संधि की, बिल्कुल विसर्ग संधि, व्यंजन संधि और स्वर संधि तीनों बता चुके हैं। विस्तार से देखनी हो तो उसमें देखना आप, विसर्ग संधि का आगे कोई उदाहरण लेंगे फिर बताएंगे। दीर्घ संधि में आपको पता है बड़ी मात्रा लगी होनी चाहिए। अब व्यंजन संधि में मैंने बता दिया कि डबल शब्द आएगा, देखो च और च डबल आ रहा है ना, एक आधा और एक पूरा आ जाए, ठीक है ना, ट और ट आ जाए, कुछ भी आ जाए, तय और तय आ जाए, तो वहां पर भी व्यंजन संधि ही होगी। ये कौन सी संधि है, उच्चारण में व्यंजन संधि है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9, यण संधि कौन सी है। यण संधि की पहचान करो, देखो भाई नयन, इसको पढ़ के देखा करो। आय आ रहा, देखो बीच में नय, नय ये न, आय आ रहा ना, ये गाय आय आ रहा है, इसमें आव आ रहा है, ठीक है ना। देखो ये मैंने कौन सी बताई है, अय आव, अब वाली कौन सी संधि बताई थी, अयदि संधि बताई थी। ये तो तीनों अयदि संधि के उदाहरण है। ये देखो य के साथ आधा शब्द लगा हुआ है तो वहां पर यण संधि ही होगी। आपको मैंने 5 वर्ड बताए ना, 4, य, र, ल और व, ये बताए मैंने। इनसे पहले कोई भी आधा शब्द आ जाए तो वहां पर यण संधि ही होगी, ठीक है ना। अब देखो आगे 10वां क्वेश्चन देखो, परमार्थ में कौन सी संधि है। ये देखो बड़े आ की मात्रा लगी हुई, यण संधि तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि यह व र से पहले आधा शब्द नहीं दिया हुआ ना, ठीक है। और उसके बाद क्या दे रखा है, व्यंजन संधि हो ही नहीं सकती क्योंकि डबल शब्द नहीं है। विसर्ग मैंने आपको नहीं करवाई, एक बार छोड़ दो इसको, ठीक है। अब दीर्घ संधि है ये, क्योंकि यहाँ पे देखो परमार्थ, परम प्लस अर्थ, ठीक है, परमार्थ बन गया। ये आ की मात्रा लगी हुई है, बड़े आ की या बड़े उ की मात्रा लगी हो वहां पर दीर्घ संधि ही होगी,
ठीक है ना। इस प्रकार से ये 10 क्वेश्चन है, आपको बीएसटीसी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। हमने जो पहले रीजनिंग के करवाए थे क्वेश्चन या जीके करवाए थे, पीटीटी में बहुत ही क्वेश्चन देखने को मिले हमारे द्वारा करवाए गए, जो टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है, जो हिंदी में आपको बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, इसी प्रकार से देखने को मिलेंगे आपसे, जो हमने करवाए हैं आपके सामने लेके आए हैं। इसी प्रकार शॉर्ट ट्रिक लेके आएंगे हर सब्जेक्ट की, जैसे हिंदी की होगी, मान लो संधि होगी पहले, उसके बाद हम समास लेके आएंगे, फिर प्रत्यय, फिर उपसर्ग। इस प्रकार से हम सारे के सारे टॉपिक, आपके पास टाइम भी बहुत कम है तो उसी टाइम के अकॉर्डिंग हम जल्दी से जल्दी करवाने की कोशिश करेंगे टेस्ट सीरीज के माध्यम से। इसीलिए हमने टेस्ट सीरीज शुरू की है, ताकि आपको इसके माध्यम से शॉर्ट ट्रिक समझ में आ जाए जल्दी से जल्दी। अब आपको पता है टाइम कम है तो थ्योरी तो समझ आएगी नहीं, फिर भी हमने पूरी की पूरी वीडियो, जो पिछली वीडियो में हमने शुरू से डाली हुई है हिंदी की, उसमें आप जाके देखो और आपसे अच्छी तरह से समझ आ जाएगी, ताकि आपके हिंदी के एक भी नंबर नहीं कटेगा। जो भी हिंदी आएगी 30 नंबर 30 क्वेश्चन आएंगे जो हिंदी के, आपका लगभग क्वेश्चन कटेगा नहीं। जो हम ग्रामर कराएंगे लगभग टॉपिक वही होगा, सेम टू सेम। तो आप अच्छी तरह से इसको रिपीट करें और बार बार अभ्यास करें। करने का मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बता दिया, जैसे यण संधि का बता दिया मैंने कि वह दिया होगा और उससे पहले आधा शब्द दिया हो तो वह यण संधि होगी। गुण संधि की पहचान बता दी मैंने, 1 मात्रा लगी होगी ऊपर। वृद्धि संधि की बता दी, 2 मात्राएं लगी होंगी। अयदि क्या बता दिया मैंने, अव आव बोलकर देख लेना शब्द को, तो वहां पर अयदि संधि ही होगी। और दीर्घ संधि का मैंने बता दिया कि जहां पर बड़ी मात्रा लगी होगी, उ या आ की बड़ी मात्रा लगी होगी, वहां पर दीर्घ संधि ही होगी, ठीक है ना। इसी प्रकार से ये स्वर संधि के लगभग मैंने भेद पूरे करवा दिए, 5 भेद होते हैं स्वर संधि के। उसके बाद व्यंजन संधि का मैंने थोड़ा बहुत बता दिया इसमें, अगर आपने विस्तार से देखना तो हमारी वीडियो को देखे पीछे वाली को। व्यंजन संधि का मैंने बता दिया, डबल शब्द दिया होगा, जैसे डबल चाय दे रखा है, डबल टै दे दे या डबल तय दे दे, कुछ भी दे दे, एक आधा देगा और एक पूरा देगा, ठीक है ना, वहां पर व्यंजन संधि ही होगी। विसर्ग संधि के बारे में हम अगली वीडियो में बता देंगे आपको, और आगे समास का टॉपिक लेके आएंगे। इसी प्रकार से अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।